जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और नया साल आ चुका है, 2024 लग चुका है। और आज मैं आपके लिए नए साल की नई वैकेंसी लेके आया हूँ। अपडेट जो जानकारी निकल के आती है वो ये है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड से न्यू वैकेंसी आई है। और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी अपडेट है जल्द से जल्द हमारी ओर से आपको मिलती रहे और आप अपना जो रोज़गार है वो समय पर ले सकें। सो आप चलिए आगे बढ़ते हैं इस जानकारी के साथ में। ऑयल इंडिया से ये लिमिट ऑयल इंडिया की ये भर्ती है। और जो वैकेंसी है आपको मैं बता दूं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है 30/12/2023, मतलब 30 दिसंबर 2023 से ऑलरेडी ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना। और जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2024 है। आप इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो मैं आपको आप हमारे साथ में बने रहिए, ताकि मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दे सकूं। जो ऑयल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा www.oilindia.com। सो वहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो मिल जाएगी। आपको इसका जो मैं डिटेल नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल जो द इंडियन रोजगार टाइम्स पे आपको मिल जाएगा। बता दूं कि आपको इसके रिगार्डिंग सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद में आपको आपकी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी एप्लीकेंट आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। आप उस यूज़र नेम पासवर्ड के साथ में लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ विथ जीएसटी इंक्लूडेड है। एक्सक्लूसिव है, सॉरी। सो 200 प्लस जीएसटी आपको पेमेंट पे करना होगा। और जो कि एक नॉन रिफंडेबल पेमेंट रहेगा। SC ST और EWS और बेंचमार्क डिसेबिलिटी सेक्स सर्विसमैन और वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। आप लोग भी भर सकते हैं। SC ST EWS बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भी जो है विदाउट फीस आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और पे स्केल की। सो पे स्केल यहाँ पे जो रहने वाला है वो 26,600 से लेके 90,000 इसका मैक्सिमम रहेगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। सो यहाँ पे जो 89 वैकेंसीज हैं वो ट्रेड सर्टिफिकेट मशीन डीजल ट्रेड में आई है। जो कि आप अगर ITI पास हैं, टेंथ के बाद में अगर आप के उनने ITI किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। अगर फिटर ट्रेड से आपने ITI कंप्लीट किया हुआ है, सो वहाँ पे 188 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और पे स्केल भी लगभग अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी है 6, और इसमें भी आपको ITI देना होगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो ITI के रिलेटेड ही है। अ, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की भी वैकेंसी है 24। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट की 32 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की 13 वैकेंसी। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से अगर आपने ITI किया हुआ है 10 वैकेंसी है। और ट्रेड सुपीरियर ट्रेड की जो वैकेंसी है 3 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पे दूसरी वैकेंसी आती है वो है 9th नंबर की। 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ITESM और ITSM से अगर आपने ITI किया हुआ है आफ्टर 10th, सो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। प्लम्बर ट्रेड से आपकी 6 वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन से अगर आपने जो ITI किया है, सो आपके यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। अगर वायरमैन ट्रेड से आपने जो है ITI किया हुआ है, सो यहाँ पे आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। वायरमैन ट्रेड के साथ में दूसरी वैकेंसी भी है। वर्कमैन परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट की यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। सो ऐसे ही करके यहाँ पे एक अच्छी खासी वैकेंसीज होती है। 400 प्लस वैकेंसीज है ये।
और आप यहाँ पे कुछ अलग वैकेंसीज भी हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे टी ऑप्टिमम की रिगार्डिंग कुछ वैकेंसी है, ओटी टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग। डिप्लोमा अगर आपके पास में 10+2 और साथ ही ओटी टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया हुआ है मिनिमम 2 साल का, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको आईटीआई के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप इसके ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो वैकेंसी है उसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 10+2 और डिप्लोमा के साथ में आपसे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है वो है इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड के लिए। यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th किया हुआ है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है एंड आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, सो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आईसीयू टेक्नोलॉजी में भी 2 वैकेंसी देखने को मिलती है और यहाँ पे भी अगर आप साइंस स्ट्रीम से पास हैं, सो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है एप्लीकेशन भर सकते हैं। यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है वो 26,600 से 90,000 तक जाएगा। और यहाँ पे जो है एक और वैकेंसी, 2 वैकेंसीज है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स की। अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है और आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 के बाद में ये होता है। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपको मैं अभी दूसरी वैकेंसी नर्सिंग डिपार्टमेंट या मेडिकल के रिगार्डिंग जो वैकेंसीज हैं वो भी बताने वाला हूँ। ये सारी वैकेंसीज जो है ऑल इंडिया लिमिटेड की है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नर्सिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो 4th से बढ़ के 5th हो गया है। यहाँ पे 32,000 से लेके 127,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। आपको मिनिमम नर्सिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ है या नर्सिंग पास हैं आप, तो 10+2 के साथ में अगर आपने नर्सिंग किया हुआ है और आपको मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक वैकेंसी है दूसरी, वो ये है कि यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग भी अगर आप ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। आप एक सिंगल वैकेंसी है यहाँ पे, बट आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप बीएससी पास है या बीए ज्योग्राफी के साथ में आपने पास किया हुआ है और आपको मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन आपको एक्सपीरियंस है और 1 साल हो चुका है आपकी क्वालिफिकेशन को, आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें काउंट होगा। सो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 8 है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी से आपने बीएससी किया हुआ है और मिनिमम 3 इयर्स आप एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी जियोलॉजी मेजर से आप अगर आप ने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, और आपके पास में 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इस सब्जेक्ट के लिए मिलती है 7। सो ये रही सारी वैकेंसीज। और इसमें आपको जो एज लिमिट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एज लिमिट आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है वो जनरल के लिए 32 है और मैक्सिमम यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 33 गया है। सो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट है। एससी के लिए यहाँ पे 33 गया है और 38 भी है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और कुछ पोस्ट के लिए। तो 38 में मैक्सिमम आपकी एज लिमिट रहने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट डिफरेंट जो एज लिमिट है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एसटी के लिए यहाँ पे 38 ईयर्स मैक्सिमम है। कुछ पोस्ट हैं जिसमें कम भी है, बाकी मैक्सिमम यहाँ पे 38 है। ओबीसी के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिल रही है वो है 36। बाकी आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको पसंद आता है और जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो उन्हें भी इस जॉब की सर्च हो तो वो भी अप्लाई कर सकें और अपना रोजगार पा सकें। बात कर लेते हैं आपकी जो
सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल लिखा हुआ है, बाकी ये जो है आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग जानकारी है। आपकी जो एग्ज़ाम रहेगी उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। रीजनिंग में आपको अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेडिकल, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, डोमेन रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज के 60% क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सारे मिला के आपको 100% क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें बता दूं कि आपको दोनों लैंग्वेज में ये पेपर रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के। बाकी ये जो पेपर रहेगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, आपको जो मिनिमम चीज़ है वो गो थ्रू होना पड़ेगा, और आपको ऑयल इंडिया के रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इसके लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो रहेगा एग्ज़ाम का, वो 2 घंटे का समय रहेगा आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ और जानकारी नहीं दी गई थी, इसीलिए मैं आपको इतनी ही जानकारी बता पाऊँगा एग्ज़ाम के रिलेटेड। और मैं बता देता हूँ कि आपको इसके लिए आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। सो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में आपका फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। आपसे और कुछ नहीं किया जाएगा। बाकी जो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि आसाम में होता है, और जो कि गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। सो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम जैसी कुछ इशू नहीं है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में डायरेक्टली अगर इसमें आपको फिजिकली फिट पाए जाते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है या कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम पोस्ट सेशन आपका जो जो भी डाउट्स या इश्यूज रहे वो सॉल्व कर सकें। आपको प्री मेडिकल टेस्ट के बाद में आपको जो है आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड की जानकारी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड है, और आप प्रोबेशन आपका जो है बढ़ सकता है 6 महीने और भी प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में। अगर आप कुछ इश्यूज रहते हैं तो विद इन 6 मंथ्स अगर उन्हें लगता है कि आप परमानेंट के लिए नहीं हो, तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी ये मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, और आपको आपकी जो जॉब रहेगी वो सेफ एंड सिक्योर है। ये गवर्नमेंट जॉब है। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी आप बताइएगा कमेंट करके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सर्च कीजिए द इंडियन रोजगार टाइम्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़िए, ताकि आपको ऐसी ही और अपडेट्स समय समय पे मिलती रहे। सो इसी के साथ ही हम नए साल की नई वैकेंसी की जानकारी समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।